हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के बहुपद चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो x और y की किसी भी वैल्यू के लिए आइडेंटिकल है, LHS इक्वल टू RHS है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वाई की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस वाई, वाई की जगह पे माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो यही वाई स्क्वायर प्लस में आएगा, और वाई की जगह पे माइनस वाई दो, ये वाला साइन इधर आएगा। इसको हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला हम लोग खुद से मल्टीप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखें। x प्लस वाई को हम लोगों को दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे तो हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करना सीखे हैं? ईच टर्म को ईच टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर न्यूमरिक वैल्यू या वेरिएबल जो दिया हुआ उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई एक्स, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना? ये सारा चीज़ हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा? 2xy। ये दोनों सेम है। 2xy का पोजीशन चेंज है। हम लोग साइन को रखते हुए, सेम रखते हुए, इसका पोजीशन हम लोग आगे भी ले जा सकते हैं। अलग अलग जगह पे ये दोनों सेम है, ठीक है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर करें, x इंटू एक्स पहले किए, x इंटू बी यहाँ पे किए, a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू बी ए बी। अब इस दोनों में हमने x कॉमन लिया, a प्लस बी या b प्लस ए लिखे, दोनों तो बराबर ही होगा। तो ये हम लोग जो है जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं उस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। बट हम लोगों को ये जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना है, उसको अच्छे से याद रखना है। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला सवाल अगर देखें हम लोग, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये दोनों सेम है। ये क्या चीज़ है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab या 2xy, 2 इंटू 3 6 ये भी आंसर हुआ। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म। अगर इसको हम लोग देखें, या तो हम लोग सिंपली पहले जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखे उस तरीके से अगर जाए तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू दिस 5x, दिस इंटू दिस माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस 15, ये आंसर हो गया। या फिर इस फॉर्मूला से अगर जाए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -3, क्योंकि अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो x प्लस -3 लिखना होगा। ए की जगह पे क्या है? -3, तो -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी -3 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये दोनों वैल्यू सेम आएगा। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग सिंपली करके बना सकते हैं, बट अगर बोल दिया जाए उस तरीके से नहीं करना है, यहाँ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताया जा रहा है उसका यूज करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 5, 100 प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 11 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 1100 प्लस 5 इंटू 6 30, यही आंसर हो जाएगा।
हम लोग दोनों सवाल देखें। क्या निकालना है? फैक्टर मीन्स दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है। इधर क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रसारित रूप। यहाँ पे फैक्टर का रूप दिया हुआ है, यहाँ पे इस साइड में फैक्टर का रूप दिया हुआ है। ये दोनों क्या है? इसका फैक्टर। और इस तरीके का दिया हुआ है तो हम लोग उसको गुना के रूप में लिख सकते हैं, उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। दोनों सवाल देखते हैं हम लोग। 49a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 7a का होल स्क्वायर। ठीक है। 25b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 5b का होल स्क्वायर। क्या यह वाला 2xy है क्या? देखते हैं। 2 इंटू 7a इंटू 5b, क्या इसका मान इसके बराबर है? यस, ये दोनों बराबर है। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसको सॉल्व करें। स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यानी कि ये लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला पे टूटेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का। ये 2 का स्क्वायर है। अगर पता नहीं चले तो दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 5/2 x का होल स्क्वायर, पहला टर्म को हम लोग लिख दिए। दूसरा टर्म, ये पूरा जो है एक्सप्रेशन किसका स्क्वायर है? इसका तो हम लोग रूट निकालते हैं, तो y 2 का रूट निकाले √2, यानी कि y/√2 का ये स्क्वायर है। अब हम लोग फॉर्मूला पे जो है इसको ब्रेक कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर इसको ही पहले लिख दें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दोनों का मान सेम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2x प्लस y/√2, 5/2x माइनस y/√2। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवें आइडेंटिटीज की तरफ हम लोग बढ़े। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूला में x प्लस वाई का होल स्क्वायर में y का मान y प्लस जेड पुट करो तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। हम लोगों को सिर्फ याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट? तो पहले यहाँ पे जो भी टर्म रहे उसका स्क्वायर लिखो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का साइन मल्टीप्लाई करो, उसको 2 के मल्टीपल में लिख दो। साइन मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 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 और 2xy, फिर साइन मल्टीप्लाई किए ये दोनों का प्लस 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 2yz, फिर ये इसका और इसका साइन मल्टीप्लाई किए 2zx। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। इसका अगर फॉर्मूला लिखें हम लोग तो y के जगह पे हम लोग माइनस वाई पुट करेंगे। तो y के जगह पे माइनस वाई अगर पुट करें तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा, इसका साइन बदलेगा, इसका साइन बदलेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। या तो इस तरीके से सोचे या दूसरे तरीके से, कैसे मैंने बताया, ये तीनों का स्क्वायर पहले लिखो। ये दोनों का साइन मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस 2xy माइनस प्लस माइनस 2yz प्लस 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 2zx। दोनों तरीके से हम लोग सोचे तो सेम आएगा। एक फॉर्मूला याद रखना है, उस पर बेस्ड हम लोग सारा फॉर्मूला खुद से लिख सकते हैं। इसको अगर देखें कैसे लिखेंगे? पहले तीनों का स्क्वायर लिखें, प्लस माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस प्लस माइनस 2zx। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3 टर्म पे अगर स्क्वायर रहे तो हम उसका सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक्सपेंड कर सकते हैं, या एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ रहे उसको हम लोग फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल इस पे देखते हैं हम लोग। अगर इसको एक्सपेंड करना है, हम लोग प्रसारित रूप में लिखना है, क्या करेंगे? पहले तीनों का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस के फॉर्म में ही, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस 2 इंटू 4a इंटू 2b
माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2b इंटू 3c माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3c इंटू 4a। हम लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर। इसको किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, फिर जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लिए। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग आइडेंटिटी 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको अगर और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर वाई, एक्स का यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3xy स्क्वायर। 7 नंबर का अगर लिखना है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो y की जगह पे क्या है माइनस वाई, यहाँ पे भी y की जगह पे अगर माइनस वाई दे दो तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, क्योंकि माइनस 1 पे पावर अगर ऑड नंबर रहे तो क्या होता है माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। एक भी याद रखने से हम लोग दूसरा लिख सकते हैं। दूसरा क्या कैसे लिखेंगे, सब में प्लस है, सिर्फ अगर माइनस वाला है तो सब में माइनस, सिर्फ लास्ट में प्लस। इस तरीके से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। पिछले आइडेंटिटी पे ये बेस्ड तीनों क्वेश्चन है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब 3a का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है 3y प्लस 3xy स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 27a क्यूब 64b क्यूब, ये क्या होगा 9a स्क्वायर, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 4 108 a स्क्वायर b। इसको हम लोग स्क्वायर करें 16b स्क्वायर, ठीक है, 9 इंटू 16 144 ए बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें, एक तो मल्टीप्लिकेशन का रास्ता है, दूसरा है क्या है, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का क्यूब। अब हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब 90 हो जाएगा इस पे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर 3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग फैक्टर फॉर्म में लिखें, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं ये कोई फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना। पहले 8x क्यूब को लिखो 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या फॉर्मूला होता है 3x स्क्वायर इंटू वाई, 2x स्क्वायर इंटू 3y। क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, जिसका मतलब दोनों सेट करके ही दिया गया है ना। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला है उस पर बेस्ड हम लोग इसको लिख दिए। अब ये वाला किसका फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब,
तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो तीनों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देंगे। कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 3 हो जाएगा आंसर। लास्ट आइडेंटिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या करेंगे? तीनों को हम लोग ऐड करेंगे इस तरीके से। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो इंटू दिस ये क्या हो जाएगा? जीरो, और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3xyz। अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए तो तीनों का क्यूब का सम क्या हो जाएगा? 3xyz। यहाँ पे देखें, इसका क्यूब पूछा जा रहा है तो हम लोग जैसे ही देखेंगे 3 नंबर के क्यूब का सम है तो हम लोग उसको तीनों को ऐड करके देखेंगे। अगर वो जीरो हो जाए तो क्या होगा? 3xyz। तो यहाँ पे क्या है? इसको ऐड करके देखे तो ये जीरो है तो क्या हो जाएगा? 3xyz। x की जगह पे क्या है? -12yz। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। आज हमने सारे आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा, उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन किए। आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 यानी बहुपद का अंतिम एक्सरसाइज, इसको अच्छे सॉल्व करना है और जो भी डाउट आए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।